Hello everyone, welcome again to Edu Plus Fun। लास्ट लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर तक देख लिया था। आइए अगला शुरू करते हैं अपन रियल नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। एनी नंबर्स दैट कैन बी represented on the number line। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी नंबर जैसे 0 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, 1 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, -1 भी कर सकता हूँ, -2 भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो अपन रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर में सपोज एग्जांपल मैं छोटा सा ले लेता हूँ 3/2, मतलब ये 1.5 होता है ना। तो क्या 1.5 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या मैं नंबर लाइन पे? बिल्कुल, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5 आएगा। ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, हमने इरेशनल नंबर में देखा था √2, है ना, या फिर पाई, या फिर ई। तो √2 का वैल्यू होता है लगभग 1.414 कंसिडर करते हैं अपन। तो 1.414, 1.414 कहाँ होगा? 1 से बड़ा, 1.5 से तो छोटा होगा ना, लेकिन 1.414, तो 1.414 का यहाँ पे आ गया। तो सपोज ये √2 हो जाएगा। ठीक है। पाई की वैल्यू कितने लेते थे अपन? 3.14। तो पाई 3 लिखा होगा, उसके थोड़ा सा कहीं आगे में पाई भी अपन डिनोट कर सकते हैं। ई कितना था? 2.718। तो ई की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, तो कहीं ई यहाँ भी आ रहा होगा, ई। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, ठीक है, इन दोनों को अगर क्लब कर दूं तो अपने पास क्या मिलेगा? रियल नंबर मिल जाएंगे, सारे रियल नंबर। ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। यूनियन मतलब सेट एंड सबसेट थ्योरी में पढ़ा होगा आपने कि यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट को क्लब कर देना। तो रेशनल और इरेशनल मैंने क्लब कर दिया, तो अपने पास क्या मिल गया? रियल नंबर। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड पे ऐसे बढ़ता रहा 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लास्ट में अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपन इनफाइनाइट तक पहुंच गए, है ना? बढ़ते गए राइट में इनफाइनाइट तक पहुंच गए। वैसे ही लेफ्ट में अपन बढ़ते गए अपन ऐसा बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट में पहुंच गए। ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो रियल नंबर होता है ना, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई सा भी नंबर ले लो, क्या होता है? वो रियल नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, तो जो जीरो से नंबर बड़े होते हैं उसको अपन पॉजिटिव रियल नंबर बोल देंगे, जो जीरो से छोटे होते हैं उसको अपन निगेटिव रियल नंबर बोल सकते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो से लेके इनफाइनाइट, है ना। इसको डिनोट करना हो अगर, तो इसको अपन आर के ऊपर में प्लस लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर कंसिडर कर रहे हैं अपन। वैसे ही नंबर स्मॉलर देन जीरो, तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आ जाऊं मैं। ठीक है, तो इसको अपन आर माइनस भी डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, ये जो ब्रैकेट लिख रहा हूँ ना, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इस ब्रैकेट को अपन इंटरवल बोलते हैं।
ना, कि रियल नंबर की इंटरवल क्या है। इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, और इंटरवल जो भी लिखते हैं उसमें स्मॉलर क्वांटिटी पहले लिखेंगे और लार्जर क्वांटिटी बाद में लिखेंगे अपन, ठीक है ना। तो बस बेसिक अभी इतना ही समझ लो इंटरवल क्या होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी छोटा होगा, जीरो बड़ा होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिख देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आएगा आर नॉट। आर नॉट का मतलब ऐसा हुआ कि सारे रियल नंबर लो, जीरो को मत लो। तो आर मैंने ले लिया सारे नंबर, उसमें से क्या हटा दिया, एक पर्टिकुलर नंबर जीरो मैंने हटा दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आई नॉट की बात करूं तो बता सकते हो क्या, आई तो इंटीजर होता है, नॉट का मतलब जीरो अपने को हटा देना है। तो आई में से सारे इंटीजर्स मैंने क्या किया, जीरो हटा दिया, ठीक। तो रियल नंबर अपन समझ गए क्या होता है, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग इतनी डीप में जा ही रहे हैं तो कुछ और भी बातें कर ही लेते हैं ना अपन। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कोई रेशनल नंबर अगर है, रेशनल नंबर, उसमें अगर मैं ऐड करता हूं रेशनल नंबर, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं, या फिर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। डिवीजन का भी नहीं देखेंगे अपन, डिवीजन का अपन अलग केस में देख लेंगे। रेशनल नंबर में कुछ रेशनल नंबर मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया या फिर मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, ठीक। तो ऐसी चीज़ अगर दिखती है ना, तो अपने को क्या करना है, फटाक से अपनी मन की आंखों में सोच लेना है कोई रेशनल नंबर, जैसे 3/2, है ना। कोई अलग रेशनल नंबर, जैसे कोई सा भी इंटीजर ही उठा लो, सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर होते ही हैं। जैसे मैंने 1 उठा लिया, ऐड किया, क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया अपने पास, 5/2 रेशनल आ गया, है ना। सब्ट्रैक्ट किया अगर सपोज 3/2 -1, क्या आ गया अपने पास, 1/2 रेशनल नंबर आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3/2 मल्टीप्लाइड 1, क्या आ गया, 3/2 रेशनल नंबर आ गया। मतलब हर केस में रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो अपन बोल देंगे कि रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस अगर मैं बात करूं कि रेशनल नंबर में अगर मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं इरेशनल नंबर, तो क्या होगा, ठीक है। तो वही बात, अपनी मन की आंखों में क्या करना है, एक रेशनल नंबर उठाना है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर उठा लेना है। सपोज मैंने पाई उठा लिया, ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा अपने को, 3+2 पाई डिवाइड बाई 2, है ना। सपोज सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, तो क्या मिलेगा अपने को, 3 - 2 पाई डिवाइड बाई 2, है ना। सपोज मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो क्या मिल गया अपने को, 3 पाई/2। तो हर केस में क्या मिला, इरेशनल इरेशनल इरेशनल, क्या मिला अपने को, इरेशनल। आई बात समझ में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोटिस नहीं किए शायद, अगर मैंने क्या किया कि रेशनल नंबर जो था ना, उसको मैंने जीरो ले लिया, क्योंकि जीरो तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। रेशनल नंबर अगर मैंने जीरो ले लिया, तो मल्टीप्लाई वाला केस अगर मैं देखूं ध्यान से, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई कोई भी अब इरेशनल नंबर उठाता हूं मैं, तो मल्टीप्लाई तो अपने को जीरो से करना है, और अपने को पता है कि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा अपने पास, जीरो। तो जीरो तो वापस से रेशनल आ गया, ठीक है। तो ये तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। रेशनल में मैंने इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, रेशनल। तो अपने पास ये एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर रेशनल जीरो हुआ तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। अदरवाइज किसी भी केस में रेशनल अगर नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो अगर उसके साथ इरेशनल नंबर में ऐड कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ या फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अपने को इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ओके। अच्छा, अगर दोनों ही इरेशनल हो गए तो
दोनों ही इरेशनल हो गए, तो इरेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इरेशनल। ठीक है, तो आपस से मन की आंखों से सोच लिया कि सपोज एक इरेशनल पाई उठाया और दूसरा मैंने ई उठा लिया सपोज, तो पाई प्लस ई किया, क्या आ गया, पाई प्लस ई इरेशनल ही आएगा, है ना। सपोज मैंने 2 पाई और एक 3 पाई ले लिया, दोनों इरेशनल है, ऐड किया 5 पाई, क्या आ गया, ये इरेशनल आ गया। अच्छा, ये तो ऐड करने की बात हो गई ना। सपोज मैं 2 पाई ले रहा हूँ इरेशनल और अगला भी 2 पाई ले रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 0। ये तो 0 तो रेशनल है ना, रेशनल आ गया। ओके, सपोज मैं 7 ले रहा हूँ, 7 पाई ले रहा हूँ, ठीक है, और अगला नंबर मैं 1/पाई ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा अपने पास, 7 आ जाएगा। मतलब ये इरेशनल भी दे सकता है और बहुत सारे केस में रेशनल भी दे सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मे बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है। अच्छा, डिवीजन वाले जो केस थे, डिवीजन वाले केस को अपन मल्टीप्लिकेशन से ही समझ सकते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं, सपोज अपने पास 3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा हुआ क्या कि ये कुछ 3/2 बोलना चाह रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ क्या कि 3 × 1/2 बोलना चाह रहा है। तो जो डिवीजन था उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो इसका मतलब है जो डिवीजन का केस था अपन मल्टीप्लिकेशन से डील कर लेंगे। तो 3 × 1/2 मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवीजन को मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन वाली सारी चीज़ें डिवीजन वाले को भी सेटिस्फाई कर जाती हैं। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। अगला नंबर देखते हैं अपन, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो बेसिकली केवल खुद से डिवाइड होने वाले नंबर क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और जो नंबर डिवाइड करते हैं उस नंबर को अपन फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो अगर डेफिनेशन इसकी लिखनी चाहें अपन, अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सपोज कि कोई p एक नंबर है, नेचुरल नंबर, लेट p बी अ नेचुरल नंबर, देन p is said to be prime। ठीक है, p को अपन कब प्राइम बोलेंगे, बोलो, प्राइम नंबर if it has exactly 2 फैक्टर्स। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर हो, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 हो या फिर खुद हो, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, जैसे 2। अच्छा, 1 की बात करें अपन, तो 1 ध्यान देना कि प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 2 बिल्कुल, 2 का कौन सा फैक्टर है, 1 से तो डिवाइड होगा ही और 2 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड हो रहा है, तो 2 प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है। 5 क्या होगा, 5 भी प्राइम नंबर होगा। 7 क्या होगा, बिल्कुल प्राइम नंबर होगा। 9 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा कि नहीं,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 1 और 9 से डिवाइड होगा ही, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर 3 भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 बिल्कुल होगा, 13 भी होगा, 15 नहीं होगा बट 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा अपने पास। आई बात समझ में? तो एक बात देखने को मिल रही है क्या आपको? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जितने भी नंबर लिखे हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। बस एक 2 ही ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको अपन इवन नंबर बोलते हैं। तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एक ही प्राइम नंबर होए और इवन है, वो है 2। ठीक है, और सबसे छोटा भी यही है क्या? इन सारे नंबर में सबसे छोटा कौन सा है? 2 ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अच्छा, ऐसा ही बोल सकता हूँ क्या कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसा ही कुछ होता है कि जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, बाकी कोई तीसरा फैक्टर ना हो। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ऑड में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो ऑड में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो एक पॉइंट और लिख सकता हूँ अपन, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब बातें नोट डाउन कर लेना है आपको। सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं ना वो बस देखने में आसान लगती हैं, 2 दिन बाद भूल जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना और 1-2 बार देख लेना पलट के सारी चीज़ें कि है क्या आखिर में, है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं बट ये कई जगह पे काम रोक देती हैं, काम खराब कर सकती हैं ये आपको। अच्छा, प्राइम नंबर से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं अभी तक आपने कितना समझा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ऐसा बोला है कि इफ x एंड y आर प्राइम नंबर, which satisfy x square minus 2 y square equal to 1, then solve for x and y। बस ये क्वेश्चन है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा? अगर नोट करें अगर, तो इक्वेशन जो दी है उसमें 2 वेरिएबल है ना, और इक्वेशन एक ही है, और पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। क्यों पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इसने एक्स और वाई के बारे में मेंशन कर दिया है कि एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो एक डेटा अपने पास एक्स्ट्रा पता है, तो इसकी हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अपन? देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ ऐसा दिख जाएगा क्या? 2y स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा ही दिखेगा अपने को। अच्छा, 2y स्क्वायर प्लस 1, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो ये एक्स स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर है? आइला, ऐसे कैसे बोल दिया हमने? अरे ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसी नंबर को तो इवन बना क्या,
और +1 कर दिया, तो इवन के +1 पे क्या होता है, ऑड ही तो होता है, तो एक्स स्क्वायर ऑड नंबर ही तो मिलेगा अपने को। अब एक्स स्क्वायर ऑड है और अपने को पता है एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों नंबर ऑड रहे होंगे, तो इसका मतलब एक्स क्या है, ऑड है। एक्स क्या है, ऑड नंबर होगा एक्स। ये अभी तक हमें इतनी सी बात पता चली कि एक्स ऑड नंबर होगा। अच्छा, एक्स अगर ऑड नंबर है तो ये मैंने क्या लिख दिया, 2n+1। ये क्या लिख दिया मैंने, एक्स को मैंने लिख दिया 2n+1। ऐसे कैसे लिख दिया, पिछला लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो आपको वही जरूर पता होगा कि ये ऑड नंबर को अपन 2n+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स मैंने लिख दिया 2n+1 और n क्या है, इंटीजर। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पुट करूँ तो अपने को क्या मिलेगा, 2n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y² + 1। सॉल्व किया जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, 4n² a+b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सिंपल सा, बच्चे बच्चे को पता होता है ये, 4n² + 1 + 4n इक्वल टू 2y² + 1। 1 से 1 ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, ये कुछ ऐसा बचेगा क्या, 4 कॉमन भी दिख रहा है, n भी कॉमन दिख रहा है, तो कुछ ऐसा बचेगा क्या, 2y² इक्वल टू 4n तो कॉमन हो गया, अपने पास n+1 बच जाएगा। 2 से ये 4 कैंसिल आउट होके 2 बचेगा, तो y² अपने पास कुछ ऐसा मिल जाएगा क्या, 2n इंटू n+1। अच्छा, जब y का रिलेशन n के टर्म में पता चल गया तो y बता सकता हूँ क्या मैं, इवन होगा कि ऑड होगा, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्यों, क्योंकि n इंटू n+1 एक नंबर आएगा, वो किससे मल्टीप्लाई है, 2 से। तो जो भी नंबर होगा और 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। अगर इवन बन जाएगा तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ क्या कि y² जो होगा वो इवन नंबर होगा। और y² अगर इवन है तो अपने को पता है कि y² का मतलब 2 बार y का मल्टीप्लिकेशन, और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर इवन आ रहा है तो इसका मतलब कि y क्या है, इवन है, क्योंकि इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन ही इवन देता है, तो y इवन है, ये अपने को पता चला। अच्छा, एक बात नोटिस की क्या, क्वेश्चन में बोल दिया कि y प्राइम नंबर भी है। y क्या है, प्राइम नंबर भी है। अच्छा, प्राइम नंबर भी और इवन भी, प्राइम नंबर भी और इवन भी। याद आई क्या एक बात, कि एक ही नंबर तो ऐसा होता है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है, और कौन सा नंबर होता है वो, 2। इसका मतलब y क्या आ गया अपने पास, 2। और अगर y2 आ गया अपने पास तो इक्वेशन तो पता ही है, x² इक्वल टू 2y² + 1। तो y अगर 2 आ गया तो x कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू y की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 2² 4 + 2, 4 इंटू 2 8 + 1 मतलब 9। तो x² कितना मिला अपने को, 9। तो x कितना मिल जाएगा अपने को, +-3। दो आंसर आ गए, तो +3 और -3। और x प्राइम है तो निगेटिव में प्राइम की बात तो अपन करते नहीं है, अपन किस में बात करते हैं, केवल पॉजिटिव में बात करते हैं। तो +3 और -3 दो आंसर है, तो -3 को नेग्लेक्ट करना होगा क्योंकि प्राइम की बात की है, तो +3 क्या है, प्राइम है। तो अपने पास जो आंसर मिला वो ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि x इक्वल टू अपने को 3 मिलेगा और y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अपन डील करते हैं। समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं, नंबर्स में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। 7th आई थिंक ना, 7th कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, है ना। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, या फिर हैविंग एट लीस्ट 2 से ज़्यादा हो, या फिर कम से कम 3 हो, दोनों बात एक ही है ना, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। एग्जाम्पल 1 नहीं है, 2 बिल्कुल नहीं, 3 बिल्कुल नहीं, 4 है क्या, 1 फैक्टर होगा, एक 2 फैक्टर होगा और एक खुद 4 फैक्टर होगा, कम से कम 3 फैक्टर आ गए, 4 है, ठीक है। 5 बिल्कुल नहीं है, 6 है क्या, 1 फैक्टर होगा इसका, 2 फैक्टर होगा इसका, 3 फैक्टर होगा, 6 होगा। अच्छा ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का केवल 1 फैक्टर होता है और 5 फैक्टर होता है, 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 3 का 1 और 3, 2 का 1 और 2, 1 का 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। तो ऐसा बता बोल सकते हो क्या कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। अगला को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब कि कोई भी 2 नंबर उठाए उसका HCF 1 आ जाए, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम, ठीक है। या फिर इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो इसके बारे में लिख सकता हूं कि एनी 2 नंबर्स हैविंग HCF इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे 1 और 3 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 3 और 5 को प्राइम नंबर है, 1 और 5 को प्राइम नंबर है, या फिर 17 23 को प्राइम नंबर है ना। या फिर अगर बात करूं मैं कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की, जैसे 1 2, एलसीएम क्या आएगा, सॉरी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, 3 4 एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ऐसे भी बोल सकता हूं क्या मैं कि एनी 2 consecutive numbers are को प्राइम। या फिर कोई भी 2 प्राइम नंबर पकड़ लें उसका HCF 1 ही आएगा, जैसे इस केस में हुआ, इस केस में हुआ, इस केस में भी देख सकते हैं, इस केस में भी देख सकते हैं, दोनों क्या है, प्राइम है, तो दोनों का HCF क्या आ रहा है, 1। तो एनी 2 डिफरेंट प्राइम नंबर आर को प्राइम। ये तो को प्राइम था। अगला देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर पकड़ लो जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। एनी 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2, मतलब 1 और 3। 1 प्राइम है क्या, 1 बिल्कुल नहीं है 1 प्राइम, तो ये केस तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा 3 और 5, 3 प्राइम 5 प्राइम, डिफरेंस कितना, 5 - 3 डिफरेंस कितना, 2।
यह है ट्विन प्राइम। 7 और 9 है क्या? 7 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर? बिल्कुल नहीं। तो ये प्राइम नंबर को प्राइम सॉरी ट्विन प्राइम नहीं है। 11 13 है क्या? 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम। डिफरेंस कितना है? 2 का है क्या? 13 माइनस 11 2। तो ये है। आई बात समझ में? कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, क्या हो जाएगा वो? ट्विन प्राइम, है ना। एक एग्जांपल 17 19 है क्या? 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, डिफरेंस 2 है क्या? है। तो ये ट्विन प्राइम होगा। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। अब सबसे लास्ट कैटेगरी देखते हैं अपन इस नंबर की, और ये कैटेगरी आपके सामने बिल्कुल ही नहीं है। इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा नंबर होता है? अब नया नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो होता तो है पर दिखता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको बस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने पे कुछ ऐसा दिया क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, कोई नंबर एक्स होगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो अपने को -1 मिलना चाहिए, वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अपने को ये पता है क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना। जैसे कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, मगर निगेटिव नंबर भी लेता हूँ, सपोज -4, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो पॉजिटिव होकर 16 दे देता है। अगर मैं कोई सा भी नंबर लेता हूँ, दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लो, उसको स्क्वायर करो तो 9/4 सपोज आ गया ये, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव कर देता है स्क्वायर। लेकिन कब? जब ये नंबर हम रियल नंबर उठाते हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब नंबर ही हम कुछ ऐसा उठाएं जिसको स्क्वायर करने पे निगेटिव आ जाए, तो वैसा नंबर रियल में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ ऐसा इमेजिनरी नंबर उठाएं हम। कैसा नंबर उठाएं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको स्क्वायर करूं मैं, इसका मैं स्क्वायर करूं तो निगेटिव दे दे, ये पॉसिबल है। ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर ये वर्ड आ रहा है ना, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है। और इमेजिनरी नंबर आ रहा है जो, वो किसकी वजह से आएगा? वो सबसे छोटा अगर हम माने तो इसी के सोल्यूशन की वजह से आता है वो। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा बोल देंगे क्या कि एक्स की वैल्यू अंडर रूट में -1 दिखेगी अपने को, और इसी अंडर रूट -1 को एक नया टर्म देते हैं अपन आई से, और इसको बोलता हूँ आयोटा। जनरली भाषा में इसको अपन आयोटा बोलते हैं। तो ये आयोटा जो है ना, ये इमेजिनरी नंबर बनाता है। ठीक है। तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, उसको मैं ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर, दुनिया कोई भी नंबर उठा लो, उसको ए प्लस आयोटा बी लिख सकता हूँ। मतलब जो नंबर है वो ए रियल लूंगा मैं, ए को क्या लूंगा मैं? रियल, और बी को भी क्या लूंगा मैं? रियल। लेकिन ये जो आयोटा है, इस पूरे नंबर को ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। इस आयोटा की वजह से क्या बनेगा अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा देखा होगा ना कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर रहे हो। तो सॉल्व करने से क्या होता है कि अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हो अपन, तो इसमें क्या आता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 -4ac मतलब 4 -4 ए कितना आ जाएगा? 1c भी 1 तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a मतलब 2। कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? ये -1 प्लस माइनस रूट में -3 डिवाइड बाई 2। तो ये अंडर रूट में निगेटिव क्वांटिटी आ गई ना, यही क्या जनरेट करेगी? आयोटा जनरेट करेगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? -1 प्लस माइनस √3 रूट में -1 डिवाइड बाई
2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट में -1 को, रूट में -1 क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा लिख सकता हूँ। तो अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा क्या, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, डिवाइड बाई 2 को मैं अलग अलग स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो कुछ ऐसा ही मिला क्या, ये कंपेयर करो, कुछ ऐसा ही मिला क्या ये, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, a जिसमें -1/2 है और b कितना है, +-√3/2 है b। ठीक है, तो कोई भी नंबर दुनिया का a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक a होगा और एक b होगा और b आयोटा के साथ मिला होगा। ठीक है, तो a और b दोनों रियल होंगे, ये बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, a और b दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो ए प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एग्जांपल 4-3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, बिल्कुल है। 2 आयोटा केवल बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, बिल्कुल है। क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 0 + 2 आयोटा, इसमें ए 0 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, 7 + 0 आयोटा लिखा हुआ है, इसमें बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 7 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि 7 क्या है, रियल नंबर है ना। जैसे -9/4 आ जाता, केवल यही लिख दिया होता, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि इसमें मैं 0 आयोटा ऐड कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करके 0 बनाएगा और -9/4 ही बचा रहेगा, तो है ये। और -9/4 तो रियल नंबर है, इसका मतलब -9/4 रियल नंबर, 7 भी रियल नंबर, इसका मतलब कि जो सारे रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेकिन अगर केवल कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा, तो वो रियल नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2 आयोटा मैंने लिया था ना, इसमें केवल आयोटा का ही पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन ये रियल नहीं है। अगर केवल 7 होता तो ये रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सबसे पहली बात तो डिफिनेशन लिख लेते हैं अपन, कि कोई भी नंबर, एनी नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आयोटा b where a and b belongs to real numbers are called complex number। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी जानकारी के लिए और बता दूं कि जो a होता है जिसमें आयोटा नहीं लगा होता है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या आएगा, a, और जो आयोटा के साथ लगा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, b। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ रियल पार्ट, सपोज रियल पार्ट यहाँ पे लिख देना और इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिख देना। ये जितने भी एग्जांपल लिखे हमने, रियल पार्ट बताओ इसका, तो आयोटा किसके साथ नहीं लगा है, 4 के साथ, तो 4 रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो लगा है वो इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ क्या लगा है, -3 लगा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट -3 आ जाएगा। अच्छा, इसमें रियल पार्ट क्या है, आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है 2, तो 2 तो इमेजिनरी पार्ट चला जाएगा, और 0 जो हमने एक्स्ट्रा किया था वो रियल पार्ट में चला जाएगा। इसमें क्या होगा, 7 रियल पार्ट हो जाएगा और 0 इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा के साथ 0 लगा हुआ है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, -9/4 रियल पार्ट में और 0 इमेजिनरी पार्ट में, है ना। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, और क्या बोल रहा था मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ऑल रियल
numbers are complex number but converse is not true। उल्टी बात इसकी बिल्कुल सही नहीं है ना। मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके, तो इतना नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी नंबर्स की, वो सबसे बड़ी कैटेगरी क्या दिखी अपने को? कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिख रही है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रही है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैपिटल सी या फिर कैपिटल जेड लिख के बीच में से क्रॉस कर दो, तो कैपिटल जेड, इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे बड़ी कैटेगरी जो नंबर्स की आई, वो क्या आई? सबसे बड़ी कैटेगरी नंबर आई कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आया? रियल नंबर। मतलब इस नोटेशन का मतलब क्या हुआ? रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिंबल किसका है? सबसेट का। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, रियल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, रियल नंबर खुद किससे मिलके बना होता था? रियल नंबर याद होगा किससे मिलके बनता था? रेशनल और इरेशनल दोनों के यूनियन से बनता था। ठीक है, अच्छा, इरेशनल की तो बात ही खत्म, क्योंकि इरेशनल जो है उसके साथ अपन कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन रेशनल को और क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा, और ये रेशनल नंबर में खुद ऐसा आता है क्या कि रेशनल नंबर में भी दो टाइप के हो जाते हैं कि कुछ इंटीजर हों, कुछ नॉन इंटीजर हों। ठीक है, तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर अगर रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, जीरो आते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर में क्या आता है? केवल 1 2 3, तो सबसेट हुआ ही। ठीक है, तो अपने पास कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एक सिंपल लाइन में समझने की कोशिश करें। कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सिंगल लाइन में देखने को मिलता है अपने को। तो अगर इस चैप्टर को अपन समराइज करें, नंबर सिस्टम को समराइज करें, तो अपने पास क्या देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दो चीज़ें देखने को मिल गई कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल चीज़ें होती हैं और कुछ केवल इमेजिनरी चीज़ होती हैं। और इमेजिनरी किसकी वजह से होती हैं? आयोटा की वजह से। ठीक है, तो जो आयोटा की वजह से हो गई वो तो कॉम्प्लेक्स में घुसेंगी, लेकिन जो रियल में केवल हैं वो खुद डिवाइड हो गई किस में? रियल मतलब आर, किस में डिवाइड हो गई? रेशनल में और इरेशनल में। रेशनल मतलब क्यू, इरेशनल मतलब क्यू डैश। ठीक है, इरेशनल की तो बात ही खत्म हो गई। रेशनल फर्दर किस में क्लासीफाई हुआ? इंटीजर्स मतलब आई, और नॉन इंटीजर्स मतलब आई डैश सपोज कर लो। ठीक है, नॉन इंटीजर मतलब क्या? या फिर इसको डेसिमल नंबर भी बोल सकते हो, डेसिमल नंबर्स। इंटीजर में क्या आ गया? क्या गया इंटीजर में? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो।
है ना। तो एक तो बीच में जीरो को रख लेते हैं, एक साइड में नेगेटिव इंटीजर बैठा देता हूँ मैं, एक साइड में पॉजिटिव इंटीजर बिठा देता हूँ, और इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन नेचुरल नंबर भी बोलते थे। ठीक है। अच्छा, इन जीरो को क्लब कर दिया और पॉजिटिव इंटीजर को क्लब कर दिया तो अपने पास क्या मिल जाता था, होल नंबर मिल जाता था। आई बात समझ में। कुछ छोटी मोटी बातें देख लेता हूँ, कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। बेसिकली दो नंबर उठाता हूँ मैं कोई भी, 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 1.1 आएगा, 1.2, 1.3 चलते चलते 1.2 तक जाएगा ये। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। थोड़ा सा और छोटा गैप लिया मैंने, 1 उठाया और अगला नंबर उठाया 1.1, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अभी भी इनफाइनाइट क्यों? कि 1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.08, 1.09, तब जाके 1.1 आया होगा। तो इसके बीच में भी कितने आए, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। इनफाइनाइट नंबर कैसे आएंगे? क्योंकि 1 और 1.01 इसके बीच में ही अब इनफाइनाइट नंबर आएंगे। 1.001 उसके बीच में कितने, इनफाइनाइट नंबर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल बिटवीन टू नंबर्स। कोई सा भी दो नंबर उठा लो, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ही होंगे, है ना। चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो। एक नंबर मैंने पाई उठा लिया, है ना, एक नंबर मैंने 3 उठा लिया। ठीक, इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो अपने पास वापस से वही जवाब, कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 3.14। अगर मैं लेके चलूँ केवल समझाने के बेसिस पे, तो 3 और 3.14 के बीच में कितने नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखने वाली थी कि कोई भी दो नंबर उठा लो, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, डेसिमल नंबर, कोई सा भी नंबर उठा लो, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपन केवल इस रियल नंबर को ही नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना। इमेजिनरी को नंबर लाइन पे कभी शो नहीं कर सकते। बोला था ना कि होती हैं बट दिखती नहीं है, और दिखती नहीं तो नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते अपन। ठीक है। तो ये था अपना पूरा नंबर सिस्टम। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सॉल्यूशन अगले लेक्चर में अपलोड हो जाएगा। तो बस इतना ही। आगे अपन कुछ अगला बेसिक्स देखेंगे, है ना। पहले लेक्चर में हमने बता दिया है कि क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं, वो अगले लेक्चर में अब कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।